नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? किसने? एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मैं बताता हूँ कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। किसका? व्यक्तित्व विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। तो एरिक्सन के इस सिद्धांत में उन्होंने व्यक्तित्व विकास को कितने भागों में बांटा था? उन्होंने 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था। तो एरिक्सन का जो ये सिद्धांत था, ये सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रेरित था। क्या था? मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण सिद्धांत से क्या था? प्रेरित था। इसमें मनोसामाजिक सिद्धांत में एरिक्सन ने फ्रायड के ईगो को ज़्यादा महत्व दिया और इड और सुपर ईगो को न के बराबर स्थान दिया। इसलिए एरिक्सन को अहम मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं, यानी कि अहम मनोवैज्ञानिक, यानी कि ईगो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो एरिक्सन ने इस सिद्धांत को कितनी अवस्थाएं बताए? 8 अवस्थाएं बताए। कितनी अवस्थाएं बताए? 8 अवस्थाएं बताए। उनमें से पहली अवस्था है क्या? विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था है। कितनी? 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था है। इसे हम शेषावस्था भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? शेषावस्था भी बोल सकते हैं। इसके बाद एरिक्सन की दूसरी अवस्था थी। एरिक्सन की दूसरी अवस्था में क्या आएगी? स्वायत्तता बनाम शर्म। क्या? स्वायत्तता बनाम शर्म या स्वतंत्रता बनाम शर्म भी इसे बोल सकते हैं। तो इसकी आयु सीमा कितनी थी? इसकी आयु सीमा थी 1 से 3 वर्ष। क्या? 1 से 3 वर्ष तक। कहाँ तक? 1 से 3 वर्ष तक। तो इसे हम क्या बोल सकते? इस अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं? पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। इसके बाद एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था क्या बताए? तीसरी अवस्था बताए उन्होंने पहल बनाम अपराध। क्या बताए? पहल बनाम अपराध। क्या बताए? पहल बनाम अपराध, जिसकी आयु सीमा कितनी थी? 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष। कितने? 3 से 6 वर्ष। इसको इन्होंने कौन सी अवस्था बोली? इसको इन्होंने प्ले एज, यानी कि खेल अवस्था, या इसको हम पूर्व प्राथमिक अवस्था भी बोल सकते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी बोल सकते हैं। इसके बाद इनकी चौथी अवस्था क्या थी? इनकी चौथी अवस्था थी उद्यमिता बनाम हीनता। क्या? उद्यमिता बनाम हीनता, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता। उद्यमिता बनाम हीनता और परिश्रम बनाम हीनता। तो इसकी आयु एज कितनी थी? इसकी आयु एज थी 6 से 12 वर्ष। कितनी? 6 से 12 वर्ष। उन्होंने इसको स्कूल एज, यानी कि विद्यालय अवस्था बोला। क्या बोला? विद्यालय अवस्था बोला। इसके बाद इनकी पांचवी अवस्था इनकी थी पहचान बना भूमिका भ्रांति। क्या? पहचान बना भूमिका भ्रांति या पहचान बना भूमिका भ्रम। क्या था? पहचान बना भूमिका भ्रम, जिसकी आयु सीमा कितनी थी? जिसकी आयु सीमा थी 12 से 18 वर्ष। 12 से 20 वर्ष। कितनी? 12 से 20 वर्ष। और इस अवस्था को उन्होंने क्या बोला? इस अवस्था को उन्होंने किशोरावस्था बोला। क्या बोला? किशोरावस्था की आयु बोली। उसके बाद इनकी अगली जो छठी अवस्था थी, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। क्या? घनिष्ठता बनाम एकाकीपन या आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव। इसकी आयु एज कितनी थी? इसकी आयु एज थी 20 से 30 वर्ष। कितनी? 20 से 30 वर्ष। इस अवस्था को इन्होंने क्या बोला? इस अवस्था को इन्होंने तरुण वयस्कता बोला। कौन सी? तरुण वयस्कता बोला। क्या बोला? तरुण वयस्कता बोला। इसके बाद इनकी अगली अवस्था आती है नंबर 7। तो नंबर 7 कौन सी अवस्था होगी? उत्पादकता बनाम स्थिरता।
क्या उत्पादकता बनाम स्थिरता, या इसे हम जननांगता बनाम स्थिरता भी बोल सकते हैं। जननांगता बनाम जननात्मकता बनाम स्थिरता भी बोल सकते हैं। इसकी आयु सीमा कितनी थी? इसकी आयु सीमा थी 30 से 65। कितने? 30 से 65। कितनी? 30 से 65। इसको इन्होंने कौन सी अवस्था बोला? इसको इन्होंने मध्य वयस्कता बोला। क्या बोला? मध्य वयस्कता। इसके बाद अंतिम एरिक्सन अंतिम अवस्था, अंतिम जो अवस्था बताए, ये अंतिम अवस्था आती है इनकी संपूर्णता बनाम निराशा। क्या? संपूर्णता बनाम निराशा, या इसे हम बोल सकते हैं संपूर्णता बनाम आशाहीनता। संपूर्णता बनाम आशाहीनता भी बोल सकते हैं, जिसकी एज 65 साल के बाद, जब तक आपके जीवन का अंत नहीं हो जाता तब तक होगी। क्या होगी? तब तक अंत होगी। तो इस अवस्था को इन्होंने क्या बोला? परिपक्वता या वृद्धावस्था बोल सकते हैं। इस अवस्था को क्या बोल सकते हैं? परिपक्वता या वृद्धावस्था बोल सकते हैं। थैंक यू।